Chapter number 1, exercise 1.3, type 2. टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा एक्सरसाइज। हाँ जी सर, राधिका को वॉइस नहीं आ रही है। उसे कहो लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। जी हाँ, टाइप 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तरीका क्या है वो देख लीजिए। उसने कहा शो दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने मान लिया, लेट स्टार्टिंग वही है, लेट 3 + 2√5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अच्छा, अगर ये इरेशनल नहीं है तो क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 is equals Sir, to 3 a + plus 2√5 a equals to upon A b. upon B. A upon B, where A and B are So where A and B are? Sir, where a and b are co-primes So where A and B are co-primes and and B is not equal to b is 0. not 0. and B is not equal to 0। ये स्टार्टिंग वही है, बिल्कुल सेम टू सेम, दो लाइन है। यहां से आपको रूट वाले की वैल्यू निकालनी है बस, बाकी सबको उधर भेजना है। तो ये आ गया 2√5 इज इक्वल्स टू A अपॉन B -3। इसका एलसीएम ले लिया, A -3B अपॉन B, 2 को नीचे भेज दिया। √5 इज इक्वल्स टू A -3B अपॉन 2B। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। No, sir. ये कैटेगरी प्रीवियस कैटेगरी से बहुत बहुत आसान है। तो आपके पास आ गया √5 इज इक्वल्स टू A -3B अपॉन 2B। आप कहेंगे सिंस A, B, 3 एंड 2 आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं, इट इम्प्लाइज, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि A -3B अपॉन 2B इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है भाई? हाँ जी सर। एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के ना हर पार्ट में ये ऐड कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे ये ऐड कर लो कि वेयर √5 is an irrational number, where √5 is an irrational number। ये बात लिखी हुई आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट के लिए अलग अलग आएगा। पहले पार्ट में क्या है रूट में? Sir, √2 1 upon √2. तो आप लिख दो वेयर √2 is an irrational number। माइक बंद कर दें प्लीज। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? सॉरी, सेकंड पार्ट में Sir, 7 √5. √5। तो रूट में 5 है तो लिख देंगे वेयर √5 is an irrational number। और थर्ड Sir, पार्ट में क्या है? sir, √2. √2। तो लिख देंगे वेयर √2 is an irrational number। ये आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, इसे आप ऐड कर लीजिए। अगर ये नहीं लिखा हुआ आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको पहले ये प्रूव करना होगा और जब बात आएगी √5 पे तो फिर √5 को भी रेशनल दिखाना होगा, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो इसलिए ये पॉइंट आपके पास लिखा हुआ आएगा। अब सुनिए ध्यान से, आपके पास है मेरे बच्चे कि 3 + 2√5 को हमें इरेशनल दिखाना है। हमने कंसीडर किया कि ये इरेशनल नहीं है तो इसे A अपॉन B के इक्वल ले लिया, वेयर A एंड B आर को-प्राइम एंड B नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से √5 की वैल्यू निकालनी है, जो भी रूट में है उसकी वैल्यू निकालनी है, चाहे वो √5 है, चाहे √2 है, चाहे √3 है, व्हाटसोएवर इज दैट, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू
ऑफ दैट अंडर रूट। हमने यहाँ रूट की वैल्यू निकाल ली, a माइनस 3b अपॉन 2b आ गई। अब हमने देखा a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब a माइनस 3b अपॉन 2b क्या हो गया हमारे पास? एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। जरा देखना a माइनस 3b अपॉन 2b किसके इक्वल है? सर √5 के। रूट 5। रूट 5 के। अगर ये रेशनल है तो इसका ये मतलब हुआ, अगली लाइन में लिखेंगे इट इम्प्लाइज रूट 5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। वो भी क्या हो गया हमारे पास? एक रेशनल नंबर हो गया। बट वी नो रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। मगर हम जानते हैं कि रूट 5 रेशनल नहीं है। तो इसका मतलब हमारी बात क्या हो गई? हाँ जी। Sir, सो wrong. आवर assumption इज wrong. It is, हाँ जी, it is सर इट इज Contradiction. कॉन्ट्रडिक्शन। contradiction. Hence, Hence √5 3 plus 2 root 5 is an irrational number. इसका मतलब वो एक irrational number हो गया। सिंपल सा वर्क है बिल्कुल। जो कल आपने कैटेगरी पढ़ी थी उससे बिल्कुल समझ लो, बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान। उसके अंदर तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारे सिस्टम लगाने पड़े थे। इसके अंदर कुछ नहीं करना है। जिस भी नंबर को वो कह रहा है कि रेशनल प्रूव करिए, आप उसे मान लेंगे वो इरेशनल नहीं है, उसे a अपॉन b के इक्वल रखकर वहां से रूट की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी रूट की वैल्यू मिलेगी उसके साइड में जो भी लिखा होगा उसको शो कर देंगे कि वो रेशनल है। अगर वो रेशनल है तो इसका मतलब रूट वाला भी नंबर रेशनल में होगा। मगर हम जानते हैं कि वो रेशनल नहीं है, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया और इनकी बात सही हो गई। बोलिए, समझ आया कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। सारे पार्ट ऐसे ही होंगे। एक पार्ट मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये नोट कर लिया सबने? यस सर कर लिया है। Yes, sir. देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, पढ़ना। शो दैट, हाँ जी, Prove that the सर One up. प्रूव following दैट are द फॉलोइंग rational. आर इरेशनल्स। क्या है पहला पार्ट? सर 1/√2। तो हमने लिखा लेट 1 अपॉन रूट 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये आ गया 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b आ गया। उससे अगले स्टेप में हमने क्या किया, ध्यान दीजिए। बस कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं इस वाले पार्ट में कि वो रूट 2 को ऊपर ले जाते हैं, इसे इधर ले जाते हैं, इसे नीचे ले जाते हैं। भाई a पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। आपने रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाई कि b 0 नहीं होना चाहिए, तो b नीचे ही रहेगा। आप इसे ऊपर नहीं ले जा सकते, इसे नीचे नहीं ला सकते अभी। इसलिए इसके अंदर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी, ना कि इंटरचेंज होगा। तो रूट 2 से ऊपर, रूट 2 से नीचे, इक्वल से a अपॉन बी। ये आ गया रूट 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू a अपॉन बी। रूट 2 की वैल्यू आ गई 2a अपॉन बी। अब आप कहेंगे सिंस a b एंड 2, हाँ जी, सिंस a b एंड 2 आर इंटीजर्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये सब इंटीजर्स हैं हमारे पास तो हम कह देंगे 2a अपॉन बी इज अ, हाँ जी, 2a अपॉन बी रेशनल नंबर। The rational. इज अ रेशनल नंबर। बट इसका मतलब हुआ कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। बट वी नो रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, so our assumption is wrong. It is contradiction. Hence 1 upon root 2 is an irrational number. देखिए भाई ध्यान से, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। यस sir. सर। इसके बाद
पार्ट नंबर सेकंड है इसका, नोट करें अपनी नोटबुक में। क्या है वो हमारे पास 7√5। Yes, sir. हाँ तो लिखें, सेकंड पार्ट अभी करेंगे। क्या आएगा बोलिए, स्टार्टिंग बोलिए, क्या लिखेंगे आप? Sir, that Let the- 7√5 is is not not an an irrational number. बिल्कुल, लेट 7√5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब 7√5 किसके इक्वल होगा? A upon B. Upon B. बिल्कुल लिखो, साथ साथ लिखते रहो। इट इम्प्लाइज 7√5 इक्वल्स A अपॉन B। √5 की वैल्यू बताओ। √5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Sir, A/7B. बिल्कुल, A अपॉन 7B। क्या लिखेंगे? सिंस A, B एंड 7 are integers. शाबाश, सिंस A, B एंड 7 are integers, it implies A upon 7B is a rational number. It implies, अगला क्या आएगा? √5 is also a rational number, but we know √5 is not a rational number, so our assumption is wrong. It is contradiction. Hence, 7√5 is an irrational number. Is this clear? Yes, sir. इसके बाद आप आ जाएं पार्ट नंबर थर्ड पर। काम करते रहना, किसी की भी वीडियो किसी भी समय ऑन कराकर पूछा जा सकता है आपसे कि वर्क शो करें अपना। सर जो आपने हाँ जी, सेकंड पार्ट बताया 7√5 वाला, उसमें सर जब हमने 7√5 इज इक्वल्स टू A अपॉन B रख लिया, तो उसमें यही तो रखेंगे √5 इज इक्वल्स टू A अपॉन 7B। बिल्कुल यही तो कहा मैंने। यस जी हाँ, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। क्या लिखा है? सर 6 प्लस √2। 6 प्लस √2। सेम प्रोसेस अप्लाई करें अभी, और इसको करें 6 प्लस √2 को इरेशनल प्रूव करिए। तरीका वही रहेगा कि आप इसे कह देंगे पहले इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देन यू पुट दिस 6 प्लस √2 इक्वल A अपॉन B। यहाँ से √2 की वैल्यू निकाल लेंगे, A अपॉन B माइनस 6, एलसीएम ले लेंगे A माइनस 6B अपॉन B। फिर कहेंगे कि ये इंटीजर्स है, इसका मतलब ये रैशनल हुआ, तो हम कह सकते हैं √2 भी रैशनल हुआ, बट वी नो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, so our assumption is wrong, it is contradiction, hence 6 plus √2 is an irrational number। तो सारे पार्ट क्लियर हो गए आपको? एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। यस सर। Yes, sir. मैं आपको कुछ पार्ट्स इसके होमवर्क में दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, जो आपको आज करने हैं वो नोट करें अपने पास। जो आज आपको टाइप 2 से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं वो नोट करिए प्लीज, जो आप सभी को करने हैं घर पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 5 माइनस 2√3। क्वेश्चन नंबर 2, 6 माइनस √5। सबके अंदर वो अंडरस्टूड है कि √3 इरेशनल दे रखा है, इसमें √5 इरेशनल दे रखा है, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे 2√2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे 7 माइनस 5√2
अपॉन 3, 7 माइनस 5√2 होल अपॉन 3। उसके बाद लिखेंगे 4 प्लस √2 सॉरी 4 प्लस √2 अपॉन 7। उसके बाद अगला लिखेंगे आप 1 अपॉन 2√3। अगला लिखेंगे आप √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 √2 माइनस 1। नेक्स्ट लिखेंगे आप 4√2 प्लस 5 नेक्स्ट लिखेंगे आप √2 प्लस √3 और लास्ट लिखेंगे √6। ये 10 पार्ट हैं जो आज आपको ट्राई करने हैं टाइप 2 के। ठीक है, इसके अंदर शुरू के जो 6 पार्ट हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है, और क्वेश्चन नंबर 8 वो तो आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस जो 7th, 9th और 10th पार्ट है इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बता सकता है कोई 7th में क्या करेंगे? स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट सर पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक। हम पहले इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को, और उसके बाद फिर इसे आगे की प्रोसेस ऐसी ही होगी जैसा अभी आपको टाइप 2 में सिखाया है। क्वेश्चन 8th भी सिंपल है, ये भी आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन 9th में क्या करेंगे बता सकता है कोई? सर 2 प्लस √3 इक्वल्स टू a अपॉन b। सर √2 को उधर ले जाएंगे। फिर क्या होगा? सर a अपॉन b माइनस √2। उससे क्या होगा? √3 की वैल्यू आ गई, a अपॉन b माइनस √2, दोनों तरफ रूट है। फिर आप स्क्वायरिंग कर देंगे, एक रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग कर ओके देंगे, सर। एक रूट खत्म हो जाएगा, तब होगा ये। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 10th। देखो जो क्वेश्चन नंबर 10th है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आप यदि ध्यान से देखो तो बाकी सबके अंदर कहीं ना कहीं जो रूट के अंदर नंबर मौजूद है वो सब प्राइम है? यस सर। सर लेकिन Yes, sir. यहाँ पर √6 में जो नंबर मौजूद है वो प्राइम नहीं है, ये √6 आ रहा है हमारे पास। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है जो मैंने आपको दिया है आज करने के लिए। इसे आप लोग ट्राई करेंगे, हो जाए तो बेटर, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही कल आपको, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। आज आपको करना क्या है नोट कर लें। 10 क्वेश्चन तो आपको ये करने हैं, प्लस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करना है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। ग्रुप पर होमवर्क जरूर डाल दें, दोनों ग्रुप्स पर, बॉयज ग्रुप पे भी और गर्ल्स ग्रुप पे भी। हमारी इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है 1.4, 5 मिनट का काम है। कल इसके साथ साथ मैं आपको आरएस का वर्क दूंगा, तो पहले दोनों चैप्टर कवर अप करके उसके बाद हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन बाद। ग्रुप पर होमवर्क डाल दें प्लीज, दोनों ही ग्रुप्स पर। आज के लिए सिर्फ